तार कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो बालक इसमें आगे क्या लिखे हुआ है, ठीक है, घर की वायरिंग समांतर क्रम में किया जाता है। ये बालक इम्पोर्टेंट है, इसको बालक एकदम तुम लोग MBBI कर दो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो घर की वायरिंग किस क्रम में किया जाता है, समांतर क्रम में। और जो मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो भी समझ ले, घर की वायरिंग पूछेगा, जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है, घरेलू वायरिंग होता है, उसको किस ग्रुप में किया जाता है, तो वो पैरेलल ग्रुप में। किस ग्रुप में? पैरेलल ग्रुप में किया जाता है। पैरेलल क्रम मतलब समांतर क्रम में उसका क्या किया जाता है, घर का वायरिंग किया जाता है। बहुत अच्छा। आगे देखो वाला क्या लिखा हुआ, सजावटी बल्ब, जो हमारा डेकोरेटिंग बल्ब होता है, जैसे शादी विवाह सब में, दीपावली सब में हम लोग डेकोरेटिंग बल्ब लगाते हैं, सजावटी बल्ब लगाते हैं। उस बल्ब का हम लोग का वायरिंग किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम। किस क्रम में? श्रेणी क्रम। और इंग्लिश में अगर आप समझना चाहें तो ये होता है सीरीज ग्रुपिंग। कौन ग्रुपिंग? सीरीज ग्रुपिंग। तो सजावटी बल्ब का वायरिंग होता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में किया जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो ये कुछ पॉइंट लिखे, इसको बालक बहुत बढ़िया से समझो, क्योंकि इसको समझ जाएगा तो समझो ये पूरा कॉन्सेप्ट तुमको खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है घर का जो वायरिंग होता है उसमें 3 तार का प्रयोग किया जाता है। कितने तार का? 3 तार का। 3 वायर का प्रयोग किया जाता है। एक होता है लाइव वायर। क्या? कौन वायर? लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है जीवित तार। कौन तार? जीवित तार। और एक होता है बालक उदासीन तार। कौन तार? उदासीन तार, जिसको अगर इंग्लिश में समझो तो वो होता है न्यूट्रल वायर। क्या होता है? न्यूट्रल वायर। और एक होता है अर्थिंग। क्या होता है? अर्थिंग, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ वायर। कौन वायर? अर्थ वायर। अब हमको घर के वायरिंग में 3 तरह का तार लगता है। एक होता है हमको सबसे पहला जीवित तार, दूसरा उदासीन तार, और तीसरा क्या होता है? अर्थिंग। क्या होता है? अर्थिंग। अब समझो वाला कभी कभी पूछ देता है, और कभी कभी क्या बहुत बार पूछा हुआ है, जो घर का जो वायरिंग होता है, घर में जो हम लोग तार लगाते हैं, उसमें जीवित तार को किस रंग से दिखाते हैं, तो लाल रंग से दिखाते हैं जीवित तार को। कौन रंग से? लाल रंग से। जो जीवित तार होता है वो लाल रंग का होता है, जो उदासीन तार होगा वो काले रंग का होगा, और जो अर्थिंग होता है वो हरे रंग का दिया जाता है। समझ गया बात को? हाँ। उसके बाद इस बात को याद रखना, जीवित तार घर में लाल रंग का होता है, उदासीन तार काला रंग का होता है, अर्थिंग होता है हरा रंग का। उसके बाद एक चीज और पूछा जाता है, टीवी जो होता है, टीवी में कौन कौन से रंग का हमको प्रयोग किया जाता है, तो टीवी में 3 तरह के रंग का प्रयोग किया जाता है। एक होता है लाल रंग, एक होता है ग्रीन मतलब हरा रंग, और एक होता है ब्लू मतलब नीला रंग। तो टीवी में लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। हाँ। तो पूछा टीवी में प्रयोग किया जाने वाला रंग, तो तुमको ये नहीं देगा जो लाल हरा ब्लू, ये नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा RGB। क्या दे देगा? RGB, या कुछ और दे देगा। RGB की जगह हो सकता है RBG दे सकता है, मतलब इसको उलट पलट के दे सकता है। तो टीवी में हमेशा याद रखना RGB प्रयोग किया था। क्या किया था? RGB। R से रेड माने लाल, G से ग्रीन माने हरा, B से ब्लू माने नीला। तो लाल हरा और नीला का प्रयोग किया था किसमें? टीवी में। किसमें? टीवी में। और याद रखना टीवी में जो होता है वो पूछेगा टीवी में प्राथमिक रंग कौन सा होता है। टीवी में जो रंग प्रयोग किया जाता है RGB, रेड ग्रीन ब्लैक, मतलब हमारा लाल हरा, और उसके बाद क्या B से ब्लू है, सॉरी ब्लू मतलब नीला। इसमें प्राथमिक कलर कौन होता है, तो लाल हमारा प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग कौन होता है? लाल हमारा प्राइमरी रंग होता है, प्राथमिक रंग होता है। इस चीज को बालक तुमने आज समझा। बहुत बढ़िया बालक। देखो बालक समझो, अर्थिंग मतलब अर्थ वायर। अर्थिंग मतलब अर्थ वायर क्या है, पूछा तुमसे अर्थिंग क्या, अर्थिंग के बारे में तुम क्या समझते हो। बहुत आदमी अर्थिंग के बारे में बहुत कुछ समझता भी है, लेकिन हम जो बता रहे हैं थोड़ा वो विज्ञान के लेवल से बता रहे हैं। साइंस में अर्थिंग का मेन मतलब क्या होता है उसको समझो। तो लिखा हुआ है, धरती के अंदर जब तांबे मतलब कॉपर के प्लेट को दबाकर और उससे निकले हुए तार को परिपथ में ले जाते हैं, उससे निकले हुए तार को परिपथ में ले जाते हैं, तो ऐसे तार को अर्थिंग मतलब अर्थ वायर कहते हैं। यह बिजली के झटकों से भी बचाता है, इसलिए इसका उपयोग उपकरण में भी करते हैं। अब समझो बात क्या, मतलब हम क्या करते हैं, एक तांबे के प्लेट को लेते हैं और वो धरती के अंदर उसको ले जाके हम क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, और धरती के अंदर दबा करके उससे क्या करते हैं, एक वायर निकाल लेते हैं, एक तार निकाल लेते हैं, और उसको जाकर के हम अपने परिपथ में जो बोर्ड होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग, अर्थ वायर। क्या कहते हैं, अर्थिंग मतलब अर्थ वायर कहते हैं। क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमको बिजली के झटके से बचाता है, बिजली के झटके से बचाता है। और पूछेगा अर्थिंग, अर्थिंग जो प्रयोग किया जाता है हमारे परिपथ में, तो उसमें अर्थिंग में तार का रंग कौन सा होता है, किस रंग के तार का प्रयोग अर्थिंग में किया जाता है, तो हरे रंग के तार का। किस रंग के तार का, हरे रंग के तार का, जो कि हम तुमको पीछे लिखा चुके हैं। अर्थिंग में कौन से रंग का तार रहता है, हरे रंग का तार होता है। जीवित तार किस रंग का होता है, लाल रंग का।
और हमारा उदासीन तार किस रंग का होता है? काला रंग का। किस रंग का? काला रंग का। और टीवी में जो हमको रंग प्रयोग किया जाता है, कौन कौन रंग? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, जिसमें लाल हमारा प्राथमिक रंग होता है, ये हम बता दिए हैं। बहुत बढ़िया बालक, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो। देखो बालक समझो क्या इसमें समझना है तुमको। समझना है विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत फ्यूज क्या है? अब फ्यूज के बारे में बालक बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्यूज का, इसलिए फ्यूज को बढ़िया से समझो। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यह परिपथ में विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करता है। जब परिपथ में धारा का मान बढ़ने लगता है तो यह गल जाता है या टूट जाता है, जिससे कि परिपथ से जुड़ा हुआ सभी उपकरण सुरक्षित बच जाए। कहने का मतलब है ये फ्यूज हम अपने घरों में क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं फ्यूज, क्योंकि अगर मान लो कभी हमारे घर में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट का घट रहा होगा, तो पहले ही फ्यूज का तार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, जिससे क्या होगा? हमारे घर में लगा हुआ जितना भी उपकरण है सब क्या हो जाए? बच जाए। सब क्या हो जाए? बच जाए। तू नहीं समझा होगा अभी, समझ गया। फिर से समझो एक बार। लिखा हुआ है यह परिपथ में विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करता है। फ्यूज हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि परिपथ में जो विद्युत धारा का मान कभी बढ़े या कभी क्या हो एकाएक बहुत उच्च हो जाए, तो हमारा फ्यूज का तार जो होता है ना, जहां देखता है एकदम विद्युत धारा ज्यादा आने लगा तो वो अपने आप फ्यूज का तार क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जैसे फ्यूज का तार टूटेगा कि घर का सारा लाइन कट जाएगा। घर का सारा लाइन कट जाएगा और लाइन कटेगा तो जितना भी तुम्हारा टीवी हो, पंखा हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ रहा? इसलिए हम लोग विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं? जो हमारे घर के उपकरण का बचाव हो सके। घर के उपकरण का बचाव हो सके। समझ गया? उसके बाद लिखा गया विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है तथा उच्च प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता होता है। इस बात को बालक समझना होगा। ये जो लिखा हुआ एक लाइन अपने आप में, ये एक लाइन समझो, बहुत समझो, 100 लाइन के बराबर है। ये एक लाइन समझो इस बात को। विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है? कम होता है। यहीं से सारा स्टोरी चालू हो जाता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है? कम होता है। कहने का मतलब अगर ज्यादा तो विद्युत धारा उसमें देगा तार के अंदर, तो उसका फ्यूज का गलनांक कम है, वो अपने आप गल के टूट जाएगा। समझ रहा? हाँ। इसलिए उसका गलनांक क्या किया जाता है? कम किया जाता है। उसके बाद उसका प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है और प्रतिरोधकता भी क्या होता है? उच्च होता है। कहने का मतलब इंग्लिश में अगर जो जानना चाहे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है? हाई होता है। क्यों? क्योंकि क्या हो, अगर इसका क्या हो, विद्युत धारा का मान मतलब करंट का मान इसमें बढ़ने लगे तो हमारा जो तार होता है, जो वायर होता है, वो गल करके टूट जाए। क्या हो जाए? गल करके टूट जाए। और हमारा जितना भी अप्लायंस लगा हुआ है, जितना भी डिवाइस लगा हुआ है, वो सब क्या हो जाए? सुरक्षित बच जाए। क्या बच जाए? सुरक्षित बच जाए। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। लेकिन विद्युत फ्यूज में जो होता है, विद्युत फ्यूज को जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में, तो किस तार के साथ जोड़ते हैं? जीवित तार के साथ। किस तार के साथ? जीवित। एक बात तुम लोग लिख लेना यहाँ पर, जीवित तार के साथ हम लोग जो होता है विद्युत फ्यूज को जोड़ते हैं। और किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और जीवित तार का रंग क्या होता है? लाल रंग का होता है ना जीवित तार। ये लाल रंग का होता है, ये भी याद रखना। जीवित तार किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। ये बालक ये चीज हम तुमको बता दिए हैं। तो यहाँ से दो बात समझा। एक तो विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है और प्रतिरोधकता ज्यादा होता है। प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका मतलब क्या होगा? वो जितना भी हिट दो वो हिट, और जितना प्रतिरोध का मान ज्यादा रहेगा उसका हिट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? उसका हिट ज्यादा होगा। मतलब उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। और गलनांक कम है मतलब ज्यादा अगर विद्युत धारा का मान होगा तो वहां पर तार गल के गिर जाएगा। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या लिखा हुआ? फ्यूज तार मतलब तांबा, टीन एवं ग्लास, जिसको तुम लोग कहता है शीशा, एवं कुछ बिस्मथ से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन बालक बहुत बार पूछे हुआ है। जो फ्यूज तार जो होता है वो किस किस चीज का बना होता है? तो फ्यूज तार जो होता है 2-3 चीज से मिलकर बना होता है। एक है जिसका नाम है तांबा। क्या? तांबा। दूसरा है टीन। क्या? टीन, जिसको हम लोग इसका सिंबल कहते हैं SN। क्या कहते हैं? SN कहते हैं। ग्लास, जिसको हम लोग शीशा कहते हैं। एवं बिस्मथ। तुम बोलो बालक, 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है? तांबा, टीन, शीशा, बिस्मथ। तांबा, टीन, शीशा, बिस्मथ। तांबा को हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर भी कहते हैं। टीन को स्टेनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनस कहते हैं। शीशा को हम लोग ग्लास भी कहते हैं। शीशा को क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। और एक है बिस्मथ। क्या? बिस्मथ। फिर से बोलो, फ्यूज तार किससे बना होता है? तांबा, उसके बाद टीन, शीशा, बिस्मथ। इससे क्या बना होता है? फ्यूज तार। क्या बना होता है? फ्यूज तार। फिर एक क्वेश्चन और बताओ, फ्यूज तार को जो है हम लोग घर में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि जैसे विद्युत धारा का मान बढ़े डायरेक्ट वो क्या हो जाए? टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए। उसके बाद आगे जितना भी है हमारा उपकरण वो सब सुरक्षित बच जाए। सब क्या बच जाए? सुरक्षित। जैसे देखो फिगर से समझो, मान लो
ऐसे करके मान लो ये यहाँ पर फ्यूज है, क्या फ्यूज है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन कौन क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। मतलब आप श्रेणी क्रम के बाद मान लो यहाँ से बहुत सारा तुमको निकला हुआ है, बल्ब निकला हुआ है, पंखा निकला हुआ, बहुत सारा इसका शाखा निकला हुआ है, निकला हुआ ना। लेकिन यहाँ तक कौन क्रम है बालक, श्रेणी क्रम है। तो अगर मान लो यहीं पर अगर ये वाला तार टूट जाता था, क्या आगे यहाँ से विद्युत धारा जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, जिस कारण से हमारा सभी उपकरण बच जाता है। इसलिए विद्युत फ्यूज को हमेशा परिपथ में कौन क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। बहुत अच्छा। यहाँ देखो बालक एक पॉइंट लिखे हैं, इसको ध्यान से पढ़ो। देखा, फ्यूज तार का गर्म होना, फ्यूज तार का गर्म होना तार के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, तार के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि तार बहुत छोटा होता है, तार बहुत छोटा होता है। इस बात के भ्रम में कभी मत रहना, जो तार अगर ज्यादा लंबा है तो वो कम गर्म होगा, चाहे कम लंबा है तो ज्यादा गर्म होगा। जो भी चीज हो वो तार के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत फ्यूज का गर्म होना वो निर्भर करता है जो कितना उससे विद्युत धारा पास हो रहा है, कितना उससे विद्युत धारा पास हो रहा है। समझ रहे बात के? हाँ। जितना ज्यादा विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, विद्युत फ्यूज उतना जल्दी गर्म हो जाएगा, और जल्दी गर्म होगा तो वो गल करके उतना जल्दी टूट जाएगा। समझ रहा है? हाँ। तो यह था बालक विद्युत फ्यूज। समझ गया? बहुत बढ़िया बालक।